गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, मॉर्निंग 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 Cheers, मॉर्निंग sir. मॉर्निंग चीयर्स। म्यूजिक। चीयर्स। सर बहुत कमेंट आ रहे थे, आपको बहुत मिस करा लोगों ने। सर हमने भी अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत मिस किया। तो आप बता देते ज़रा एक बारी। दोस्तों ऐसा है कि मैं जम्मू गया था और 18 तारीख को जम्मू लैंड किया मैं। और मैं आपको पूरा प्रोग्राम बताता हूँ। जम्मू में लैंड किया मैं, वहाँ पे मेरे कोर्समेट हैं कर्नल अमरदीप सिंह बाली। तो बाली आया एयरपोर्ट पे, वहाँ से मैंने बोला था पहले कि भाई मुझे रोड सिकनेस है तो गाड़ी तो मैं चलाऊंगा, तो अपनी गाड़ी लेकर आया वो। तो हम उसकी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के हम गए सीधा 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 उधमपुर। लेकिन बीच में हम एक राजमा चावल की दुकान है, सरदार जी के राजमा चावल। सर वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब मज़ा आ गया। वहाँ पे हमने उसमें देसी घी डालते हैं ऊपर से, और हमने राजमा चावल खाए। फिर गाड़ी चला के हम पहुँचे उधमपुर। ठीक है, उधमपुर इज़ हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड। सर उधमपुर पहुँचे, मैं बाली के साथ रहा 2 दिन, खूब एंजॉय करा, खूब मस्ती करी, यहाँ घूमना शूमना और फौज के अंदर। और सरताज ने बोला था कि उधमपुर जाओगे, वो कुल्हाड़ी कुलचा खाना। सर तो एक कुल्हाड़ी फैक्ट्री करके एक शॉप है, रेस्टोरेंट है ना, कुल्हाड़ी फैक्ट्री। तो हम कुल्हाड़ी फैक्ट्री गए, वहाँ पे हमने कुल्हाड़ी कुलचा खाया। और कुल्हाड़ी कुलचा खाने के बाद हम खुश हो गए। और यही सब इधर खाना, इधर जाना फौजी इलाके में। कुल्हाड़ी कुलचा सिर्फ वही जगह थी, एक जो जगह थी जो कि फौजी इलाका नहीं था, हम वहाँ पे गए। क्योंकि मुझे सरताज ने तो मुझे 15 बार बोला, सरताज कैसे सर आप उधमपुर जाओगे कुल्हाड़ी कुलचा नहीं खाओगे? सर इसने मुझे गिल्टी कर दिया बिल्कुल ना, कि मतलब कि कोई पाप वाप कर दिया। तो मैंने बोला नहीं, जाके खाऊंगा। तो आई हैड कुल्हाड़ी कुलचा। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस, अलग चीज़ है, खाना चाहिए। बड़ा यूनिक, टेस्टी है, यूनिक है, मैंने कभी नहीं खाया था कभी ऐसा। तो कुल्हाड़ी फैक्ट्री करके एक जगह, वहाँ पे गया। फिर घूमे अपने फौजी दोस्तों के साथ, सीनियर्स थे वहाँ पे, कुछ और लोग भी मिले, कई लोग मिले वहाँ पे। तो बाली के घर पे ही रहा मैं, बाली के साथ। और फिर फ्राइडे को, कल वापस। सर हमारी फोटोज आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, वो हैं जो बगल में खड़े हैं भाई साहब, ये हैं अमरदीप सिंह बाली। और बस यार, बाली ने खिला खिला के कैलोरी ओवरडोज। मैंने बाली को बोला कि यार सुन, मुझे पकौड़े खाने हैं। तो फौज में ना बड़े बढ़िया पकौड़े। अरे मतलब देखो, बढ़िया का नहीं है इशू, ये है कि आपकी ना पुरानी यादें जुड़ी हैं उनके साथ। कुछ टेस्ट होते हैं ना, पुरानी यादें जुड़ी होती हैं आपकी, तो आप मिस करते हो उन सब चीजों को, है ना। कभी किसी का होता है ना कॉलेज का, कि कॉलेज में ये मिलता है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे वर्ल्ड का बेस्ट है या ऐसे ही है, पर हमारे इमोशन जुड़े हैं। तो चाय और फिर पकौड़े, वो पकौड़े। अच्छा, पूरा ही कितना बड़ा 2 कैसरोल भर के बाली। मैंने बोला यार बाली, ये बात बता, ये पकौड़े खाएगा कौन? कह रहा तू खाएगा। मैंने बोला ऐसे मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मेरा तो पेट भरा हुआ है। क्योंकि हम राजमा चावल खा के आ रहे थे, और राजमा चावल में इन्होंने इतना घी डाला था ऊपर से, तो पेट भरा हुआ था। हमें आदत नहीं ना घी भी खाने की इतनी, शहरों में कहाँ इतना वो होता है, पर वहाँ पे तो पीपल ईट अ लॉट ऑफ घी एंड ऑल दैट इन उधमपुर। तो इतने बड़े कैसरोल में, एक में नॉर्मल पकौड़े थे, एक में गोभी के पकौड़े थे, और इतना बड़ा कैसरोल था सर। तो मैंने बोला मैं तो नहीं खाऊंगा। कह रहा चल तू शुरू कर। तो यहां से तो मैंने लेफ्ट वाले में से 2-3 पकौड़े खाए, नॉर्मल वाले में सर? नॉर्मल वाले में से। सर लेकिन जो गोभी के पकौड़े थे ना, मैं पूरा कैसरोल खा गया, इतना बड़ा। उसमें से बाली ने 2 ही लिए सर, बाकी मैं पूरा खा गया। तो कह रहा मुझसे यार तू तो कह रहा था नहीं खाऊंगा। मैंने बोला भाई निपटा दिया, पूरा इतना बड़ा कैसरोल मैंने सब खा लिया। और फिर मैं लेट गया उसके बाद। मतलब बढ़िया रहा ट्रिप। अरे मजेदार।
ये दिस इज, देखो ये मेमोरीज होती हैं आपकी, ये इसका ये नहीं है कि आप यहाँ पे गए, जैसे होता है ना, अब कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आप एक काम करो, आपको तो छुट्टी में, पीपल अज्यूम कि अगर ये चाहेगा तो दुबई चला गया, सिंगापुर चला गया, लंदन चला गया घूमने के लिए, 3-4 दिन का वेकेशन लिया जैसे लोग। हमारा नहीं है, हम ऐसे कि बदामी बाग कैंट चले गए, श्रीनगर, हम उधमपुर चले गए, हम बबीना चले गए, यही हमारी ख्वाहिशें हैं। ठीक है, बबीना एक जगह है झांसी के आगे सर, आर्मर्ड कोर का वहाँ पे है, बहुत बड़ा मैक फोर्सेस का, रादर नॉट जस्ट आर्मर्ड, इट्स लाइक मैक फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और फायरिंग रेंज है वहाँ पे। ये हमारी ज़िंदगी की थोड़ी सी दाल का सूप पी लिया फौज में, थोड़ा खाना टेस्ट कर लिया, अब ये चीज़ें, दीज आर क्विंटेसेंशियली फौजी थिंग्स विच आई मिस। मुझे उसकी कमी महसूस होती है तो मैं चला जाता हूँ। तो अपने कोस्टमेट्स हैं, कोस्टमेट्स को फ़ोन लगाया, पहुँच गए। यही है बस, इतनी सी कहानी, बट मज़ा बहुत आया, बैटरी पूरी चार्ज है। ऐसी ट्रिप आपको हर 6 महीने में एक लगानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वीडियो शूट नहीं हो रहे थे और तुम लोग मजे कर रहे, मैं सब समझ रहा हूँ, तेरी साजिश है, ऐसा शूट करना चाहिए। बट बहुत सारी खबरें आई हैं आपके पीछे से। हाँ, बहुत सारी। अच्छा चलो कुछ, यार मुझे लगता है गर्मी भी हो गई ना, मैं ये पहना हूँ, आई थिंक आई शुड। वहाँ वेदर कैसा था? उधमपुर में रात को ठंड है, रात को ठंड है, ठंड है उधमपुर में, बट वैसे डिसेंट, अच्छा वेदर। हाँ, वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट इन उधमपुर, और फुट हिल्स पे है ना, तो फुट हिल्स पे है, तो वी हैड अ लवली टाइम यार। कुछ आप अपनी फोटोग्राफ्स देना, मैं से एडिटिंग में जो शेयर करी जा सकती हूँ। शेयर कर, मैं कौन सा वो सर पे गमछा बांध के डांस कर रहा था, तो शेयर नहीं करी जा सकती। मैं सारी शेयर करी जा सकती है, हम दे देंगे फोटोग्राफ। मोहम्मद रिजवान ने, वो किसी सेमिनार में बैठे हुए हैं और वो कुछ, एक तो बोलते अलग तरीके से हैं, तो उन्होंने, है ना, हाँ, कुछ तो अलग है, मतलब मुझे वो लैंग्वेज इतना कैच हो नहीं पाती इतना इजीली। तो वो बोल रहे हैं अपने उसमें, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर एक मिशन के लिए आए हैं धरती पे, रिलीजन फर्स्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेटर हूँ बट रिलीजन फर्स्ट, और सबके लिए फर्स्ट रिलीजन होना चाहिए, प्रोफेशन बाद में। और जो मुस्लिम्स हैं वो इस वर्ल्ड में लीडरशिप के लिए लाए गए हैं, ना कि मतलब किसी की सुनने के लिए। कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें बैठ के, जरा उनका वीडियो सुना सकते हैं? ऑडियो, हाँ हाँ, ऑडियो सुना सकते हैं? हाँ, ये सुनिए। हमारे पुलिस वाले हो, हमारे डॉक्टर्स हो, कारोबार वाले हो, बिजनेसमैन वाले हो, सबसे पहले दीन इस्लाम वाले हो। मेरा और आपका मकसद है, हमें किसी काम से किसी ने रोका तो आज तक नहीं है, मगर मैं क्रिकेटर बनूं तो मेरी प्रायोरिटी दीन इस्लाम हो। मेरे चलने फिरने उठने बैठने से, हर हरकत से अल्लाह की जात की प्रचार हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदा हो। ये मेरा और आप है। मुसलमान इस दुनिया में खिलाफत के लिए है, मुसलमान गुलामी के लिए नहीं इस दुनिया में आया हुआ, वो किसी भी शोबे में हो। हाँ, अल्लाह पाक ने मेरा और आपका रिज़्क़ लिखा हुआ है मुख्तलिफ शोबों में। तो आप इस पे चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए रिलीजन पहले है, क्रिकेट बाद में है, ये तो उनकी परफॉर्मेंस से पता लग रहा है सर। जो सारे मैच हार जाएं और फिर नमीबिया से जीत के, वो ऐसा, हमें पता ही नहीं था नमीबिया की क्रिकेट टीम है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा जश्न मनाएं कि पता नहीं इन्होंने कौन सा तीर तुक्का मार दिया है। नहीं देखो यार, ऐसा है ना कि ये पूरा माशरा ऐसे ही है पाकिस्तानियों का ना, और ये क्यों है? क्योंकि रिलीजन आपको एक कवच देता है, नालायकियों को कवर कर देता है, नालायकियों को कवर कर देता है। आप गधे हो, आप नालायक हो। ये रिजवान तभी कैप्टन था ना जब यूएस ने मार लगाई थी इनकी, यूएसए ने, यूएसए की क्रिकेट टीम। अच्छा, हमें उसके पहले नहीं पता था कि यूएसए की क्रिकेट टीम है। तो आप बिल्कुल जब किसी काम के नहीं रह जाते ना, तो तब आप बोलते हो कि नहीं यार, मैं ना मजहब का सहारा लूंगा तो सब कुछ ढक जाएगा, क्योंकि आवाम भी ऐसी है, तो उनको फिर इसको कोई गलत नहीं कहेगा वहां पे, वरना इसके ऊपर फतवे लग जाएंगे जो इसको गलत बोलेगा, है ना। और ये जो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को लीड करने के लिए पैदा करा गया इस दुनिया में, तो हमने तो कभी नहीं रोका, हमने तो नहीं बोला कि आप लीड मत करो, आप लीड करो। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप क्रिकेटर हैं, तो आप लीड करो, आप वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतो। आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, ये प्रॉब्लम है। आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, आप जो बोलते हो वो करो ना, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आप वर्ल्ड कप जीत जाओ,
वर्ल्ड कप जीत जाओ, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाओ और दुनिया को बोलो कि ठीक है, हम मुसलमान हैं इसलिए हम दुनिया को लीड कर रहे हैं। लेकिन जब आप हारोगे, क्योंकि यही बात क्या बोली थी सर, उसने, शेख रशीद का स्टेटमेंट सुनिए आप। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो शेख रशीद ने यह बोला कि इस्लाम की जीत है। सर, तो जब हार गया तो फिर इस्लाम की हार तो नहीं होगी, वो हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मजहब का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही चीज है कि बड़बोलापन कभी नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तानियों के ब्लड में है एक्चुअली, बड़ा बोलना, लंबी लंबी फेंकना और फिर यू टर्न ले लेना। आपको पता है क्या हुआ बीच में? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं सर। बांग्लादेश में सरकार बदली और जो बंदा आया क्रिकेट बोर्ड में, एक तो बुलबुल है, बुलबुल के तो खैर दिन खत्म हो गए सर। जो एक बंदा आया सीनियर बंदा, उसने पता सबसे पहले क्या किया? आई थिंक उन्होंने 18 तारीख को शपथ ली थी, कब ली थी पता नहीं, 16-17 जब भी ली थी। तारिक रहमान ने 16 को ली थी। उसके एक दिन बाद डायरेक्टली वो पहुंचा इंडियन हाई कमीशन, और इंडियन हाई कमीशन में जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके साथ बातचीत करी कि बीसीसीआई के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक कराओ। मैं उसका नाम भूल गया अब, अमीरुल कुछ, पता नहीं, मैं नाम ही नहीं याद है मुझे। सैयद अशफरुल हक, पता नहीं यार। इनका भी एक स्टेटमेंट है। वो अलग होगा, मैं तो अलग चीज के बारे में बात कर रहा हूं। आफ्टर दैट वी कैन गो टू योर हिज स्टेटमेंट। यस सर। सीधी बात है, वो गए, उन्होंने बोला कि यार ये मोहम्मद यूनुस वगैरह पागल के बच्चे हैं, ये अपनी सियासत के चलते इन्होंने रेड़ पिटवा दी यहाँ पे, अपनी सियासत के चलते, को लेना एक ना लेना दो, हम चौधरी बनेंगे। अबे यार रिलैक्स यार, रिलैक्स। अच्छा तुम जब पिटोगे फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, क्या है हमें मार दिया, बीसीसीआई गुंडागर्दी करती है। खुजली किसको हुई थी ओरिजिनली? अब ये देखो, बात ये है ना कि ये गए, इन्होंने बोला कि हमारे रिश्ते ठीक कराओ। सर, ठीक करा दिए रिश्ते, यही चाह रहे थे वो, ठीक है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज होने वाली है। बायलैटरल सीरीज होने वाली है, भारत मना कर देगा हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ बायलैटरल। और बायलैटरल सीरीज बिटवीन बीसीसीआई एंड बीसीबी। सर, आईसीसी हैज गॉट नो रोल टू प्ले। सर, आईसीसी क्या करेगा? हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते, आईसीसी के इवेंट में हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। हम आईसीसी के इवेंट में आपके साथ नहीं खेलना चाहते, लेकिन बायलैटरल सीरीज, वो लोग ओलंपिक्स में पार्ट नहीं लेते यार। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट वेरी स्मॉल, क्रिकेट बहुत छोटा है ओलंपिक्स के सामने। ओलंपिक लोग बॉयकॉट कर देते हैं पूरा का पूरा, हम नहीं खेल रहे, मत खेलो यार, दैट्स ओके। तो कहने की बात यह है कि ये जो पूरा मैटर है ना, ये पूरा का पूरा जो मैटर है इनका, कि ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। जैसे ही तारिक रहमान आया, तारिक रहमान ने सिंपल सा बोला, क्या बोला तारिक रहमान ने? ना न्यू दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश फर्स्ट। और जो कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आई रिस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट ऑफ तारिक रहमान कि ना न्यू दिल्ली ना पिंडी। तो उन्होंने बोला हम ये पागल हैं पाकिस्तानी, खुद तो इन्होंने खेल लिया, यू टर्न ले लिया। पाकिस्तानियों ने खुद तो यू टर्न ले लिया, हमें चने की झाड़ पे चढ़ा के कि हम मुस्लिम बिरादर हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और आज क्यों? आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है सर। ऐसी नाम है ना कुछ? सर, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। मदर लैंग्वेज डे है ना आज सर। क्यों है पता है आपको? क्योंकि इसी पाकिस्तानी फौज ने, इसी पाकिस्तान की पुलिस ने ढाका में 5 बंगाली स्पीकिंग स्टूडेंट्स की हत्या कर दी थी, उनका मर्डर कर दिया था। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि पूरा पाकिस्तान उर्दू बोले। सर, मैं आज के दिन की बात बता रहा हूं, दिस वाज इन आई थिंक 60 और कब? 1952 ना सर। 1952 की बात है। 21 फरवरी सर, 21 फरवरी 52। जब, अच्छा उसके पहले जिन्ना आया था, जिन्ना तब तक मर चुका था, ही वॉज डेड। पर मरने से पहले भी जिन्ना आया था एक बार ढाका फ्लाई करके, ठीक है। और ये लोग जो हैं पूरे के पूरे, ये लोग ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हम साहब एक काम करेंगे कि वी विल हैव उर्दू अक्रॉस। अभी देखना पाकिस्तान में इतने शर्म का मुकाम है, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती इन लोगों को। ये पंजाब असेंबली में उर्दू बोलते हैं सर। जो इनकी लोकल स्टेट असेंबलीज है ना, प्रोविंशियल असेंबलीज, ये पंजाब असेंबली में उर्दू बोलते हैं। एंड पंजाबी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बड़ी खूबसूरत जबान है पंजाबी। पंजाबी की एक हिस्ट्री है यार, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ऐसे कल पैदा नहीं हुई, पंजाबी 1000 साल से ज्यादा पुरानी जबान है। दे डोंट स्पीक पंजाबी, नहीं बोलते, इनको शर्म आती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तो में नहीं होता, वहां पे स्टेट असेंबली में, बलूचिस्तान में वहां पे नहीं होता है, सिंध में
दे डोंट स्पीक सिंधी. उर्दू. ये गधे हैं पाकिस्तानी जो इनके हुक्मरान है. मैं उनकी बात कर रहा हूं, आवाम की बात नहीं कर रहा है. गधे हैं ये. बांग्लादेश अलग क्यों हुआ था? ये जो ईस्ट पाकिस्तान बन के बांग्लादेश हुआ, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था दैट वाज द बंगाली लैंग्वेज. इन्होंने बोला कि सब उर्दू बोलेंगे. वहां पे जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो खड़ी होकर, क्या तुम आप पागल हो क्या? बंगाली इज अ लैंग्वेज दैट इज मोर देन 1500 ईयर्स ओल्ड. मोर देन दैट. मतलब तो मैं तो रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं जहां से लोग मिलते हैं, लेकिन उससे भी पुरानी होगी यार. Bengali has got Nobel Prize winners in literature, and it's got a very, very, very rich culture, a very rich history. इसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा कि हर जगह उर्दू ही बोली जाए? ये गधे हैं ये. बेसिकली दे आर डोंकीज. इनको खुद ही नहीं पता. इन्होंने जब पाकिस्तान एक दिन बन गया ना, इनको ये नहीं पता था उसके साथ करना क्या है. बस बन गया. किसी ने रोटी डाल दी, अब रोटी डालनी है, खानी है, इससे मुंह पोंछना है, इससे पोछा लगा. दे आर लाइक दैट. अरे जो जिसकी लैंग्वेज है बोलने दो ना यार. तमिलनाडु की जो स्टेट असेंबली है वहां पे तमिल बोली जाती है. Why should they speak any other language? They should speak Tamil. They should be proud of Tamil, and they are very good. Has that made India weak? No, it has made India stronger. सर, जब आप महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली में मराठी बोलते हैं, उससे भारत कमजोर नहीं होता. भारत और बलवान होता है और शक्तिशाली होता है. इन लोगों ने खुद अपने मुल्क के टुकड़े करे. आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 फरवरी को जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने जो स्टूडेंट्स थे 5, राइट, जो 5 स्टूडेंट थे, उनका आप प्लीज नाम भी डालिएगा स्क्रीन पे. दो स्टूडेंट्स वर मर्डर्ड बाय द पाकिस्तानीज फॉर द क्राइम ऑफ स्पीकिंग इन बंगाली. ये तो बहुत पुराना फड्डा है इन लोगों का. ये आप इनको देखो. मोहम्मद रिजवान ये कहता है कि मजहब पहले है. सर, ठीक है. इनका क्रिकेट में बेड़ा गर्क है. इनका फील्ड मार्शल कहता है कि फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए सर, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था. तो जब आप सभी इनकी लीडरशिप ही पैदल है, तो कौम को गाइडेंस कौन दे रहा है यार? Who's guiding the entire nation? It is people like this only. क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान है, अजीब बातें करता है. वो उनका फील्ड मार्शल है, वो बेसर पैर की बातें करता है, इलॉजिकल बातें करता है. फरिश्ते बेरोजगार हैं, उनका और कोई काम नहीं है. सर, अभी हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे. आपने बताया कि वो इंडियन हाई कमीशन गए कि हमारे BCCI से रिश्ते बेहतर करे जाएं. तो बांग्लादेश के हैं एक सैयद अशराफुल हक. ये फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी, और जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड. अशराफुल हक ना? सर, आई हैव हर्ड दिस नेम. यस. इन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान है ना, उसने बांग्लादेश को जाल में फंसाया है. पाकिस्तान ने ये सब जो आप बोलते हो कि पाकिस्तान ने ये सब रचा है कि बांग्लादेश ना खेले ये वर्ल्ड कप वाला जो भी चल रहा है, और ये सब, और बांग्लादेश इस जाल में फंस गया पाकिस्तान के. ये गलती है बांग्लादेश की, नहीं करना चाहिए था ऐसा. देखो, मैं तो सिर्फ ये बता, नेवर ट्रस्ट द पाकिस्तानीज. नेवर ट्रस्ट. ये किसी के सगे नहीं है. ये कुछ रुपयों के लिए कुछ भी कर सकते हैं. नेवर ट्रस्ट देम. आप अगर ट्रस्ट कर रहे हैं, इफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ट्रस्टेड द PCB, it is not the PCB's fault, it is the Bangladesh Cricket Board's fault. You know the history of the Pakistanis, they are not trustworthy. You cannot trust them. वो अपने, उनको $10 का फायदा होगा, बेच देंगे तुम्हें. They are like that. That is the nature of पाकिस्तानी अशराफिया. मैं कॉमन पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा. पाकिस्तानी जो अशराफिया है वो $10 के लिए पाकिस्तान को बेच देता है. बांग्लादेश को बेच दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? दे आर सेलिंग देयर ओन कंट्री. मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं. इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने सबसे पहले चूरन पकड़ाया सबको. व्हाट वाज द चूरन? द चूरन वॉज वेरी सिंपल. हमें इंडिया को सबक सिखाना है. सर, ठीक है. मुस्तफिजुर को आपने कैसे IPL से हटाया? हमने इंडिया को सबक सिखाना है. आ जाओ, मिल जाओ. वो भी जोश में आ गए. आ जाओ, मिल जाओ. वो क्यों जोश में आए? एक्चुअली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जोश में नहीं आया. बात यह है कि मोहम्मद यूनुस का कोई मास बेस नहीं है. मोहम्मद यूनुस, देयर इज नो बेस. सर, मोहम्मद यूनुस इज नॉट अ पॉपुलर फिगर. ही वॉज इंस्टॉल्ड बाय somebody nobody knows. उसने 1.5 साल रज के बांग्लादेश के ऊपर राज करा. उसको लगा कि एंटी इंडिया फीलिंग को हवा देके मेरा राज और बढ़ सकता है. उसका नहीं बढ़ा. मजबूरी में उसको इलेक्शन डिक्लेयर करने पड़े. राइट. उसके जो पाले हुए टॉमी थे, जमात इस्लामी, है ना, वो सोच रहे थे कि ये सबसे बड़े टॉमी है. नहीं, हार गए. हारे नहीं,
they got 60+ seats and the coalition got 70+ seats. तो जमाते इस्लामी and parties got 70+ seats मिलजुला के और जमाते इस्लामी को खुद मिलजुला के जमाते इस्लामी को अकेले 60+ सीट्स मिली हैं. ठीक है, फिर क्या हुआ? आज की तारीख में व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड बांग्लादेश इज डैमेज कंट्रोल. ये जो साहब बोल रहे हैं ना कि हमें फंसा दिया पाकिस्तानियों ने, ये वही तो कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करो यार. आप डैमेज कंट्रोल करो, आप ऐसा करो कि यू आर किसी तरीके से. और बात इंडिया की नहीं है यार. इट इज नॉट कि बांग्लादेश वांट्स गुड रिलेशंस विद इंडिया. इवन इंडिया वांट्स गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश. ऐसा नहीं है कि दिस इज वन साइडेड. इवन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो लिख के दिया है कि वी वांट बेटर रिलेशंस एंड देयर इज नो हार्म इन वांटिंग बेटर रिलेशंस. यार आप हमारे पड़ोसी हैं. वी वांट बेटर रिलेशंस विद बांग्लादेश. इसमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान को लगा कि ठीक है हमारा तो बेड़ा गर्क है, दूसरे को भी हम फंसा देते हैं, फिर हम एक इस्लामिक ब्लॉक बना देंगे. इनका दिमागी वैसे चलता है ना. और इन्होंने ये भी बोला कि आप बॉयकॉट कर रहे हो हाँ वर्ल्ड कप. अगर इंडिया बॉयकॉट कर देगा आपके साथ बायलैटरल सीरीज तो नुकसान आपको होगा. इंडिया तो फिर भी सरवाइव कर जाएगा. नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को होगा. और आप अपने प्लेयर्स का सोचो, आपके कितने प्लेयर्स हैं जो अपने लेट 20s में हैं और अर्ली 30s में हैं, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप खेलने की, आपने उनसे वो मिस करवाई सिर्फ पाकिस्तान के चलते. अच्छा, और इसका सेंस क्या था? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश ने जो वर्ल्ड कप ये पूरा ये बोला कि हम ये नहीं करेंगे, ये, और पाकिस्तान ने बोला हम भी नहीं खेलेंगे. सर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया. यही तो बोल रहा है बेसिकली. पाकिस्तान ने बोला, पहले पाकिस्तान ने क्या शुरुआत करी थी, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम भी बॉयकॉट करेंगे. सर ठीक है, फिर पाकिस्तानियों को कि मैंने नोट देखा, मेरा मूड बने तो उनको नोट दिखाए, उनके मुंह में पानी आया. तो कौन सा इस्लामिक बिरादर बांग्लादेश, हम तो नहीं जानते बांग्लादेश को. बस फिर नजम सेठी जैसा आपने बैठा दिया टीवी पे, जो कि उसको जस्टिफाई कर देगा. पाकिस्तानी कौम को चूरन हो जाएगा. ये 4-5 इनके जर्नलिस्ट हैं, वो जस्टिफाई कर देंगे कि बिल्कुल ठीक है, देखिए बहुत गुंडागर्दी है आईसीसी की, और ये जो बीसीसीआई है पूरा इंडियन कंट्रोल है, और हमें मजा चखा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए. अब जैसे इनको काम होगा, अभी देखिए ना बात ये, वही नजम सेठी 48 घंटे बाद वो देखे ना आपकी, देखिए कि अब बीसीसीआई के पास सारा पैसा है, तो अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है तो ये 2 बातें करते हैं 48 घंटे के फर्क में. ये कुछ भी बोल देंगे. 3 डिमांड जो पाकिस्तान ने रखी थी इसमें बांग्लादेश था ही. वही तो भाई, ये तो हमने एक बार बात भी करी थी, जो फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं. 3 डिमांड क्या रखी उन्होंने? एक डिमांड थी हैंडशेक की, हमसे हैंडशेक मिला, उसमें कोई बांग्लादेश नहीं है. एक डिमांड थी कि आईसीसी हमारा रेवेन्यू बढ़ाए, हाँ, उसमें बांग्लादेश नहीं है. और एक डिमांड भी आपस में बायलैटरल सीरीज हो इंडिया पाकिस्तान, उसमें बांग्लादेश नहीं था. यानी कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का, ये इतने चोटे हैं, इतने चोर हैं, इतने हल्के लोग हैं, ये डकैत. इन्होंने बांग्लादेश का इस्तेमाल करा, बांग्लादेश इस्तेमाल हो गया. इन्होंने जो बैक एंड में कमरे के बंद कमरे में जो नेगोशिएट करा आईसीसी के साथ, 3 पॉइंट में से एक भी बांग्लादेश का नहीं था, उनको आउट करवा दिया. और खुद खेल रहे हैं. ये इनका मॉरल कैरेक्टर है सर. ठीक है. ये जो कहता ना कि नमाज पढ़ो, रिजवान, ठीक है, नमाज पढ़ने से पहले नियत बांधी जाती है. क्या बांधी जाती है? नियत बांधी जाती है नमाज पढ़ने से पहले. और अगर नियत खराब हो तो नमाज कबूल नहीं होती. इनकी नियत ही खराब. आप इनके काम देख लो ना यार, आप इनकी कारकर्दगी देख लो. मैं तो इंडियन हूं, मैं तो हिंदू हूं, तो मैं तो इनके हिसाब से तो मैं साजिश कर रहा हूं, पर अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पाकिस्तानी लिखे वहां पे कि भाई ये गलत कर रहे हैं. अगर आपकी नियत ठीक नहीं है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी. आप 1000 बार पढ़ लो, नियत पहले जरूरी है, साफ. ये तो हर एक कॉमन चीज में. वाई ओनली नमाज? दिस इज, भाई आप ये कहते हो सर कि मैं काम कर रहा था, मैं एक चीज में फेल हो गया ऑफिस में, पर मैंने अपनी जान लगा दी, और मुझे पता लग गया कि आपने जान लगाई. मैं आपको क्या ही बोल दूंगा? मैं क्या बोल दूंगा आपको कि नहीं 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 नहीं, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं? फिर वो तो बेवकूफी होगी ना मेरे एंड पे. मैं क्या यही तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप अपना बेस्ट दो, अपने बेस्ट दे दी. यार जब तक इंसान की नियत नहीं होगी तो काम नहीं होगा. इंटेंट तो होना चाहिए. देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ इंटेंट. नियत क्या होती है? प्योरिटी ऑफ इंटेंट तो होती है. इनका प्योरिटी ऑफ इंटेंट ही नहीं है. ये इनको इस्लाम 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 का चूरन खिला के उनको आउट कर दिया, खुद यू टर्न ले लिया, खुद इंडिया के साथ मैच खेल लिया, खुद पैसे कमा लिए. अब बांग्लादेश कह रहा है कि यार ये तो हमें तो बेवकूफ बना दिया. पर मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कहना चाहता हूं कि भाईजान, आपको नहीं पता था कि यू आर डीलिंग विद द पाकिस्तानीज.
सांप से हाथ मिलाओगे वो तो डसेगा, और इसमें सांप की गलती नहीं है, वो फितरत है सांप की। सांप की फितरत है, वो काटेगा, वो डसेगा, वो सांप की फितरत है। आपने क्या सोचा था कि हमारे साथ खड़े होंगे? सांप क्या करेगा? नाचेगा, गाएगा, खाने खाएगा आपके साथ? नहीं, सांप डसेगा। दैट इज द नेचर ऑफ द स्नेक। सर इन्होंने निपटा दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश कह रहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया। सर। तो होगा ही भाई। आपने पाकिस्तान के साथ यही चीज ISI को लाओ वो चिकन नेक में। अच्छा, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। क्या हासिल हुआ इससे? ये कुछ नहीं था, मोहम्मद यूनुस ड्रामा कर रहा था। ठीक है, किसी तरीके से इलेक्शन में मैं जमाते इस्लामी को ऐसा दिखा दूं, फिर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं देश का, फिर 5 साल और मैं निकाल दूं बांग्लादेश का, एज द टॉप मैन इन बांग्लादेश, इन द सेंस ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट, सर है ना, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन बांग्लादेश, इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में और अय्याशी कर दूं। दैट वाज हिज टोटल दिस थिंग कि ये करो, लोगों को भड़काओ। और बांग्लादेश के लोग समझदार निकले, दे टर्न्ड आउट टू बी मैच्योर, दे डिडंट वोट फॉर हिम। व्हेन आई से वोट फॉर हिम, आई मीन जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को सीट्स मिली हैं, और जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस पहले से काफी अच्छी रही है, पर वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसलिए नहीं रही क्योंकि बांग्लादेश की आवाम जमात इस्लामी को सपोर्ट करती है। इसलिए अच्छी रही बिकॉज द स्टेट मशीनरी वॉज विद जमात इस्लामी, बिकॉज मोहम्मद यूनुस वॉज विद जमात इस्लामी। इट इज जस्ट दैट तारिक रहमान की जो फोर्स थी, द फोर्स ऑफ तारिक रहमान, द फोर्स ऑफ BNP टर्न्ड आउट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बस यही फर्क था और कुछ नहीं था। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पे बासित अली का, हाँ, फॉर्मर बैटर पाकिस्तान के। तो इन्होंने 2 सवाल पूछे आपसे, ओके, ठीक है? तो वो सवाल हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन लगाया था 2 IPL की फ्रेंचाइजीज पे, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पे, ठीक है? तो इनका कहना है कि फ्रेंचाइजी क्यों बैन करी गई थी, प्लेयर्स पे क्यों नहीं बैन लगाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल इनका ये है आपसे कि इंडियन आर्मी ने लाहौर और कराची को फतेह कर लिया था, तो इस बात पे ये आपसे लाइव डिबेट करना चाह रहे हैं, लाइव TV चैनल पे, जब भी आपको मौका मिले या जब भी आपके पास टाइम हो। आप जानते हैं मैं पाकिस्तानी टीवी पे नहीं जाता सर मैंने पाकिस्तानी टीवी को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। आई डोंट गो ऑन पाकिस्तानी चैनल्स। बाकी मैं, इन्होंने कहाँ पे, यूट्यूब में इनका, फेसबुक सर, फेसबुक पे, ठीक है, इनका जवाब हम फेसबुक पे देंगे। डन सर। बात इन्होंने किस लहजे में करी है? आराम से, रिस्पेक्टफुली सर। तो बासित अली साहब को, क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्टफुली बात करी है सर, बासित अली साहब को भी हम जवाब देंगे रिस्पेक्टफुली। सर बड़े उम्र में उम्र का लिहाज रखा जाएगा और अदब और एहतराम से सर। बात की जाएगी। एक न्यूज़ बहुत चल रही है, पाकिस्तान की हॉकी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इनको एयरपोर्ट पे बिठाया बाहर सड़कों पे ऐसे ही 12-13 घंटे के लिए। उसके बाद इनसे बर्तन भी साफ। एयरपोर्ट नहीं, होटल तो मिला ही नहीं था ना पहले, एयरपोर्ट पे ही बर्तन मांज दिए। कहाँ पे बर्तन मनवाए थे भैया? होटल में मंगवाया था, एयरपोर्ट पे भी इनको अपना, एयरपोर्ट पे इनको गाड़ी वाड़ी नहीं मिली थी, तो ये लोग जो भी वहाँ का कन्वेंस था इजली ई रिक्शा टाइप, तो इनको बहुत वेट करवाया। उसके बाद बट इनके ऊपर ना थोड़ा प्रेशर पड़ा कि इंडिया तक भी ये वीडियो जा रहा है जैसे, तो इनके जो हॉकी टीम के कैप्टन है उन्होंने एक वीडियो बनाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। बट उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो रिलीज़ किया कि जो पहले हमने वीडियो बनाया था वो प्रेशर में आके बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे से मतलब बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया गया, हमें इतना वेट करवाया, और नेशनल हॉकी टीम है। उसके बाद हमने बर्तन भी साफ़ करे, हमारे प्लेयर्स को मेंटली मतलब प्रॉब्लम हुई, और पाकिस्तान हार चुकी है वो लीग, ऑस्ट्रेलिया में जो होती थी मतलब हार चुके हैं वो। तो ये सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान रहता है, वो भी ढंग से नहीं खेल पाते, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं, बात वो नहीं है। आप माइंडसेट देखिए पाकिस्तानी अशराफिया का, उनकी हॉकी टीम, नेशनल हॉकी टीम सर, जो कि पाकिस्तान के कलर्स पहन रही है सर, वो बर्तन धो रही है सर, ठीक है, वहां पे उनको इसके फिक्र नहीं है कि वो बर्तन धो रही है या उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या वो फैसिलिटी, उनको ये फिक्र है कि इंडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। आप माइंडसेट समझ रहे हैं पाकिस्तानियों का? उनका माइंडसेट ये है कि इंडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, यानी कि टिपिकल वही माइंडसेट है कि घर का कचरा साफ करके बाहर सड़क पर डाल दो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रबिश। सर आपने डिस्प्लेस कर दिया ना रबिश को। कुछ लोग होते हैं यार वो झाड़ू झुड़ू लगाया और जो कालीन होता है ना, कालीन को ऊपर करके उसके नीचे है, कमरे में ही वो दिख नहीं रहा आपको,
दिखना नहीं चाहिए। बाकी नीचे बदबू आ रही है, कोई दिक्कत, दिखना नहीं चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। सो ये देखो मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की। इंडिया में वीडियो, इंडिया में क्यों? ये वीडियो क्या यूके में नहीं चला होगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे सर। ये चाइना में नहीं चला होगा, ये रशिया में नहीं चला होगा, ये अमेरिका में नहीं चला होगा? ये वीडियो तो पूरी दुनिया में चला है। उनको प्रॉब्लम यह है कि हिंदू देख रहा है, मजाक उड़ा रहा है। उनका फंडा वही है जो आसिम मुनीर ने बोला था कि फरिश्ते आते हैं। फिर मोहम्मद रिजवान ये कहता है कि मजहब पहले है, क्रिकेट बाद में। एक माइंडसेट इशू है पाकिस्तानियों का। जब तक ये बोलेंगे कि मजहब जो है आपका पर्सनल मामला है, पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता। आपका पर्सनल, आप एक मुसलमान हैं, वेरी गुड। आप एक बेहतर मुसलमान बनना चाहते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बनना भी चाहिए, आप कोशिश करें। आपको लगता है कि आपको सुन्नत के हिसाब से चलना है, वेरी गुड। लेकिन आपकी जो नालायकी है हर चीज में, और नालायकी बोल रहा हूं मैं, उसको आप मजहब से जब कवर करने की कोशिश करते हो ना, फिर क्या होता है कि आप कभी बेहतर नहीं बन, आप सिर्फ कवर पे कवर डालते रहोगे। मोहम्मद रिजवान ये हारा हुआ कैप्टन है सर। अब उसको निकाल भी दिया, अब वो हारा हुआ है, उसके बस का नहीं है परफॉर्म करना। अब क्योंकि उसके बस का नहीं है परफॉर्म, तू रन बना ले भाई, नहीं कर पाता, कैपेबिलिटी नहीं है, पुराने टाइप की क्रिकेट खेलता है, नई क्रिकेट में चल नहीं पाया। जब फेल हो गया तो उसने मजहब का सहारा ले लिया। सारे पाकिस्तानी यही करते हैं। और इनकी जो मैनेजमेंट है ना, उनकी तरफ से एक बयान आया कि इनकी जो हॉकी, हाँ, कि इनकी फ्लाइट लैंड हो गई थी सुबह 8 बजे। हाँ, और जो इनको सिडनी से आई गेस कहीं और जाना था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो फ्लाइट थी 11 बजे। तो उसमें बहुत गैप था, सुबह 8 से रात 11। तो इतनी देर के लिए हम क्या होटल कराते, तो इसलिए हमने कोई इनका होटल बुक नहीं करवाया। हमने अपने दोस्तों को बोल के इनके लिए खाना वाना करवा दिया था, थोड़ा घुमा फिरा दिया था इनको। तो बोला था ना भैया, सर सच बोल रहा हूँ, सच में बोला है। ठीक है। देखो यार, वो ये कह रहे हैं कि 12 बजे उतरे हैं, 4 बजे की फ्लाइट है, 4 घंटे का गैप था, फिर होटल क्या करना, यार दोस्तों से सेटिंग कर ली, वहाँ खाना खिलवा दिया। भीड़ ज्यादा थी तो बर्तन पड़ते धोना धाना पड़ गया, तो इसमें कुछ था नहीं। और होटल में भी जाते तो परेशानी होती, तो हमने तो ये सोचा था कि परंतु हो गया। कुछ नहीं है। अब वहाँ का जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या जो भी है, हॉकी बोर्ड जो भी है, अब उसका 4-5 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा, कहीं पे नमाज पढ़ता हुआ, कहीं पे इस्लामी बयान देता हुआ, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। फिलहाल तो वो रिजाइन दे चुके हैं। अब वो कोई बात नहीं, वो देखेंगे, उसको देखेंगे कि बड़े दीन के रास्ते पे चले गए हैं, मक्का जा रहे हैं वो, ठीक है। वो कुछ कवर अप, मजहब को पाकिस्तानी अशराफिया यूज करता है कवर अप के लिए। देखो सुनो, यही आसिम मुनीर कुरान की आयतें सुनाता है सबके सामने, हदीसें सुनाता है सबके सामने, सर। यही बैठ के विस्की पीता है कोने में। इस्लाम के ऊपर आपने मुल्क बनाया, जिन्ना ने, वो सुअर खाता था, वो शराब पीता था। उसने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया, भाई को उर्दू नहीं आती थी बोलनी, जिन्ना को नहीं आती थी उर्दू बोलनी, न लिखनी आती न बोलनी आती। जिन्ना जब स्पीच देता था तो सुनने वालों को बोलने वाले की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बोलने वालों को ये नहीं पता सुनने वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिन्ना स्पीच दे रहा है, घर की बात है, वो अंग्रेज था बिल्कुल। सर आप ये पाकिस्तान, आप बता दो कोई मुस्लिम लीग का हो, या आप छोड़ो मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी जेल गए सर, शहीद भगत सिंह को फांसी हुई, सर, ठीक है, सारे जितने भी लीडर थे जेल गए, सर, गए सर, काल कोठरी काटी, अंग्रेजों के डंडे, खाना नहीं देना, टॉर्चर, सब सहा। जिन्ना आधे घंटे के लिए जेल गया हो तो मुझे बताना कि जिन्ना उस तारीख को आधे घंटे के लिए जेल गया था। अंग्रेजों का गुलाम था जिन्ना। भाई आप अंग्रेजों के गुलाम अगर नहीं हैं तो आप बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा तीर मारा है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गया वो। एक जमाने में क्या था कि जब कोई अंग्रेजों के लिए बहुत कोई लॉयल होता था, बहुत कोई लॉयल होता था, तो उसको कहते थे कि चल 10 गांव तुझे दिए, ठीक है, तू हमारा वफादार टॉमी है, ले 10 गांव दिए। होता था ना सर। तो वफादार था यार अंग्रेजों का। जा तुझे जमीन दी, खुश ऐश कर। तो ये अंग्रेजों का पुराना है। ये कोई गया हो तो कोई बताए ना कि मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा नेता था सर, इसकी जान चली गई, ये फांसी पे झूल गया। कोई होगा, हो सकता है, मेरी नॉलेज नहीं है इतनी, पर कोई तो होगा। जब अंग्रेज यहां पे जुल्म कर रहे थे लोगों को और मार रहे थे और जलियांवाला बाग हो रहा था
अमृतसर में और गोलियां चल रही थी और बच्चों को मारा गया था, ठीक है। जब सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ये फांसी को चूम के झूल गए, क्या उम्र थी शहीद भगत सिंह की? नथिंग, 21-22 साल, राइट। इनका भी हो कोई तो बता दो हमें, हो सकता है हमें ना पता हो, ऐसा हो सकता है कि हमें ना पता हो कि गौरव आर्या की नॉलेज लेस देन हाफ हो, तो आप इजाफा करिए। ये सारे, ये तब से जिन्ना ने भी मजहब का उठाया। ये पाकिस्तान में मैं कहने की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में डे वन से यही चल रहा है। जिन्ना का कोई इस्लाम से लेना, सुअर खाने वाला, विस्की पीने वाला, सर सारे उल्टे काम करने वाला, उसने इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाया और उसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू बनाई, जो कि खुद नहीं आती थी और पाकिस्तान में किसी को नहीं आती थी। पाकिस्तान में किसी को उर्दू नहीं आती थी और उसकी नेशनल लैंग्वेज हो गई। पंजाब वाले पंजाबी सर, बलोचिस्तान वाले, दो इट इज ऑक्यूपाइड टेरिटरी बाय पाकिस्तान, बलोचिस्तान वाले बलोच, खैबर पख्तूनख्वा वाले पश्तून, इधर सिंधी। उर्दू बोलता कौन था? तो उर्दू आई कहां से? उर्दू लखनऊ, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, यहां से आई। पाकिस्तान मतलब कैसे पहुंच गई? यहां से गए महाजिर, सर उर्दू स्पीकिंग लोग, वो लैंड किए कराची में। जो वहां के बाशिंदे थे, खासतौर से लाहौरी, वो थे अंगूठाटे, उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है, सर, उनका मामला पूरा टेम्पररी था। जो मुहाजिर थे, दे फॉर्म्ड द स्पाइन ऑफ द पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि लिखने पढ़ने वाले लोग थे, कोई अलीगढ़ से गया, कोई यहां से गया, कोई वहां से गया, तो लिखे पढ़े लोग थे, इनको पता था, दिमाग वाले लोग थे, करेक्ट। ये लोग गए, दे वर द पीपल हु, जिन्होंने पाकिस्तान संभाला है। इनको तो तमीज ही नहीं थी, पाकिस्तानियों को तमीज नहीं थी। जमींदारों की जमीनें बचाने के लिए आज की तारीख में पाकिस्तानी ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 10-10 हजार एकड़ जमीन है, 5-5 हजार एकड़ जमीन है, उससे ज्यादा है। 1000 एकड़? हाँ, इंडिया में आप कर लो, है किसी की? अशरफ अली यहीं से गया था। अशरफ अली। चले सर? हाँ, चले। लंबा हो गया आज? हाँ। कितने मिनट का हो गया? 37 ना, कोई बात नहीं, इतने दिनों के बाद है तो 37 का तो चलता है। ठीक है भाई लोग, राम राम।